आज हमारे बीच डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज फिर एक बार हम भाई साहब के साथ अपने यहाँ कुछ साझा करने आए हैं अपनी बातचीत को। तो आप डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब जानना चाहता था कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या यानी कि आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त में देश के विभाजन को लेकर थोड़ा सा आपसे बातचीत कर ली जाए कि देश का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। फिर आपसे जानकारी मिलेगी, फिर उसके बाद हम 15 अगस्त की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ और चूंकि ये बड़ा मौका बड़ा खुशी का भी है और विभाजन की विभीषिका से जुड़ा हुआ एक थोड़ा गम का माहौल भी है। चूंकि ये देश की आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी देश की आज़ादी को 79 यानी 79 वर्ष हो चुके। तो अब देखना यह है कि चूंकि आज 14 अगस्त है और विभाजन की विभीषिका की स्मृति का दिवस भी है जी। आज खास तौर पर इसलिए इसकी चर्चा जरूरी है क्योंकि कल को 15 अगस्त को हम लोग खुशी का दिन मनाएंगे और अपनी देश की आज़ादी का जश्न मनाएंगे जी। लेकिन आज चूंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था जी। और देश का विभाजन हुआ था, तो उसमें आप जानिए कि इस जो जैन जी पीढ़ी है इसको ये बताने की आवश्यकता है कि जब देश बटा था उसमें कम से कम 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हुए थे जी। पाकिस्तान से, वहाँ से परिवार वहाँ से भागे, उनके बच्चे, उनकी संपत्ति सब छोड़ के भागे, उनके रिश्ते सब दूर हुए और तमाम घर से बेघर होने के बाद जब ये भारत में आए, यहाँ देश में आए, तो यहाँ पर तमाम प्रकार की शरणार्थियों से जुड़ी समस्याओं को झेलना पड़ा था। इसलिए चूंकि ये केवल एक विभीषिका केवल लोगों का आना जाना ही नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द था कि जिन परिस्थितियों में ये देश विभाजित हुआ उन परिस्थितियों को याद करना बहुत जरूरी है ताकि ये परिस्थितियां दोबारा से पैदा ना हो। और इस जैन जी पीढ़ी को भी बताना जरूरी है कि तुम जंतर मंतर पर जब आंदोलन करते हो और आंदोलन करने के बाद तुम केवल किसी का इस्तीफा मांगते हो या फिर संसद पर वहां जाने के लिए आप तैयार होते हो, तो आपको केवल उतना ही पता है क्योंकि आप 1996 के बाद पैदा हुए हो और केवल 10, 15, 20 साल के आसपास आपकी उम्र है, लेकिन आपने उस देश का बंटवारा नहीं देखा, उन शरणार्थियों को नहीं देखा जो बेचारे यहाँ पर वहाँ से भाग कर आए थे और भाग कर यहाँ बेघर हो गए थे। किस प्रकार से वो रहे, किस प्रकार से उनकी बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाई, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खराब हो गई। तो आज उसकी याद करना बहुत जरूरी है, इस पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। तो हम ये नहीं कहते कि कोई नफरत की आग हम फैलाना चाहते हैं इसके आधार पर। उस समय तो तमाम लोगों ने किस प्रकार से यहाँ आने के बाद, शरणार्थी बनने के बाद भी यहाँ व्यापार को लेके, शिक्षा को लेके, संस्थानों को बढ़ाने को लेके बहुत बड़ा योगदान दिया है, आपको जमाने के लिए, हाँ, जमाने के लिए संघर्ष करा है और उस संघर्ष के अंतर्गत हमें इस पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है। और इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश की आज़ादी का जो इतिहास है वो बहुत संघर्ष का इतिहास है। ये देश की आज़ादी आसानी से नहीं मिली, हम तमाम लोगों ने इसमें अपने प्राण गंवाए हैं, तमाम सीने पर गोलियां खाई हैं, तमाम फांसियां लोगों को लगी है, लेकिन उससे पहले ये दर्द हमारा इस पीढ़ी को बहुत बताना जरूरी है और इसलिए इसको याद करना भी जरूरी है। और याद करते करते हमें उन परिस्थितियों को याद करना जरूरी है कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत देश का बंटवारा हुआ, ये पीढ़ी जाने समझे उसे कि केवल सत्ता हथियाने के लिए केवल ये हुआ था या ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जो देश का हमारा बंटवारा करना पड़ा, सत्ता का हस्तांतरण हमें करना पड़ा, जिसकी परेशानी आज भी है। यानी जिस देश का बंटवारा हुआ, छोटे भाई की भूमिका हमारी थी, लेकिन आज वो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। सारा आतंकवाद है, तमाम परेशानियां हैं रात दिन, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे वो यहाँ आगजनी का मसला हो, चाहे दंगा फसाद का मसला हो, वो सब आज भी हमारे परेशानी हमारे लिए बनी। तो ये तो एक भाग हुआ। दूसरा, अब चूंकि कल 15 अगस्त है उसकी चर्चा भी जरूरी है जी हाँ, तो क्योंकि 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के लिए आपका क्या संदेश है? बहुत है। रात को 12 बजे हमारा देश आज़ाद हुआ था और कल को 15 अगस्त है और 79 ईयर्स हो चुके, ये 80वां हमारा। तो अब यहाँ भी चूंकि देश की आज़ादी के जो स्वप्न हमारे रणबांकुरों ने देखे थे, इसमें कोई शक नहीं कि देश के 79 वर्ष में बहुत विकास हुआ है। तमाम यहाँ शिक्षा भी बेहतर हुई है, रोजगार भी लोगों को मिला है, उसके साथ में यहाँ एक बढ़िया लोकतंत्र बना है जहाँ पूरे, चाहे वो श्रीलंका है, नेपाल है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर लोकतंत्र तड़फ रहा है।
और भारतवर्ष में आज भी जनमत के आधार पर लोकतंत्र तय होता है। है। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र को तोड़ने की प्रयास करें। भारतवर्ष में ये कभी लोकतंत्र को आप नहीं तोड़ सकते। जब कभी बदलेगा वो मत के आधार पर ही बदलेगा। बिल्कुल। तो अब ये सबके प्रति संदेश है हमारा कि अब चूंकि देश आज़ाद है हमारा, और आज़ाद होने के नाते हम लोगों को तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, हमारी एजुकेशन भी बेहतर हुई है, हमारे कारोबार भी बेहतर। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि 79 ईयर्स में जो हमने प्राप्त किया है, सम्मान प्राप्त किया है, अब हम ये भी मुड़कर देखें कि अपने शहर की पोजीशन क्या है, हमारे नागरिक कर्तव्य हमारे क्या हो सकते हैं, समाज के कौन से कमज़ोर लोग हैं, गरीब कौन से लोग हो सकते हैं जिनकी सहायता हो सकती है, जो बच्चे पिछड़ गए हैं पढ़ने में उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी 2047 तक जिस देश की आज़ादी के बाद जब 100 वर्ष होंगे 2047 में, तो उसको विकसित का संकल्प किया गया कि अब इस समय अमृतकाल चल रहा है, तो देश की आज़ादी को जब 100 वर्ष होंगे 2047 में, तब ये भारत विकसित होना चाहिए। और वो विकसित बिना लोगों के, बिना नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उनके जागरूक इसलिए उनसे अपेक्षा ये है कि वो ठीक प्रकार से काम करें। अपने शहर में रहते हैं तो यहाँ पर्यावरण का संरक्षण करें, यहाँ शिक्षा के लिए जो लोग पिछड़ गए हैं उन लोगों को आगे लाने के लिए काम करें, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, और अपने ईमानदारी से अपने काम को करते हुए अपने अगर अधिकार वो मांग रहे हैं तो ये कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है। तो इस सब को लेके हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये चूँकि 15 अगस्त खुशी का दिन है, आज़ादी का दिवस है, कल को निश्चित तौर पर बहुत खुशियाँ मनाई जाएंगी, पूरा विश्व इस आज़ादी को मनाएगा। तो हम सभी नमस्कार बधाई भी देते हैं और बधाई के शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस जश्न को बहुत प्रसन्नता के साथ मनाएं। लेकिन आपका ये भी ध्यान रहे कि हमारा समाज कैसे बेहतर हो, हमारा प्रदेश कैसे बेहतर हो, और हमारा राष्ट्र कैसे उन्नति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। तो हम बधाई भी देते हैं सबको और शुभकामनाएं भी देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये 15 अगस्त बार बार आता रहे, ये देश इसी प्रकार से विकसित होकर बढ़िया लोकतंत्र के साथ सब लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोल सके। बहुत अच्छी तरीके बहुत धन्यवाद। इस बात को बताया कि 14 अगस्त और 15 अगस्त में हमारे एक दिन का अंतर है, लेकिन ये अंतर लेकिन बड़ा सोचा जाए तो बहुत बड़ा। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। बहुत विनय गुप्ता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके कैमरामैन का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं।